विक्रमाजीत की बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि विक्रमादित्य ईसा से 77 साल पहले हुए थे और कहा जाता है कि वह एक बहुत ही अच्छे राजा थे। भारत के इतिहास में उन्हें सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता है। उस समय लोग उनकी भगवान की तरह पूजा करते थे। वह बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर न्याय करते थे और कड़ी सजाएं भी देते थे। इसलिए अपराधी उनसे बहुत डरते थे। वह हर व्यक्ति की मुश्किल को समझते थे और उनकी हर मुश्किल समय में सहायता भी करते थे। उनके मरने के बाद यह बात मशहूर हो गई कि जब कोई राजा सही न्याय करता था तो कहा जाता था कि उसने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठकर न्याय किया है। विक्रमादित्य के मरने के बाद उनकी राजधानी भूकंप के कारण तबाह हो गई थी और वहां एक टीला बन गया। उनके सिंहासन का किसी को कोई पता नहीं था। गांव के लड़के अपने पशुओं को उस टीले पर सुबह से शाम तक चराते थे और शाम को अपने पशुओं को वापस अपने घर ले आते थे। इस तरह हर रोज लड़के उस टीले पर इकट्ठे होते और खेलते रहते थे। जंगल के बीच में एक ऊंची जगह थी। वह जगह इस तरह मालूम होती थी जैसे कि किसी राजा के बैठने का सिंहासन हो। एक दिन एक लड़का उनमें से दौड़कर गया और उस पर जाकर बैठ गया। उसने दूसरे लड़कों से कहा कि मैं इस सिंहासन पर बैठा करूंगा। अब मैं अधिकारी हूं, आप सभी मुकदमे मेरे पास पेश करें। मैं उन मुकदमों को सुनूंगा और फैसले दूंगा। उस लड़के ने बहुत ही तमाशा दिखाया। उन लड़कों में से दो ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया और मुकदमा उसके पास ले गए। किसी खेल के बारे में उनका झगड़ा था। उसने उस झगड़े का सही सही फैसला किया। इस तरह लड़कों के कई झगड़े आते जिन्हें उसने सही सही निपटाया। इस तरह उन लड़कों के दिन खेलते खेलते खुशी खुशी बीतते गए। यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई कि जंगल के बीच में एक ऊंचे टीले पर एक लड़का बैठता है जो सही सही फैसले देता है। अब आसपास के गांवों के लोग भी अपने झगड़े उस लड़के की कचहरी में लेकर आने लगे और लड़के के फैसलों से दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। यह टीला उस समय की राजधानी से कुछ ही दूर था और उस लड़के के सही न्याय देने की खबर उस समय के राजा तक देर से पहुंची। राजा ने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह लड़का विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठता होगा। राजा के अमीरों और वजीरों में से वे, जिन्हें इतिहास की जानकारी थी, एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे कि राजा सही कह रहा है। उस राजा की यह इच्छा थी कि वह भी सही न्याय करे। वह हर रोज अपनी समस्याओं और मुश्किल मुकदमों और राज्य के मामलों को उस लड़के के पास ले जाता। जिन मुकदमों को वह समझ नहीं पाता था या फैसले करते समय अपनी कमजोरी महसूस करता था, उन मुश्किल मुकदमों का लड़का सही सही फैसला दे देता था। राजा ने सोचा कि इस जगह पर जरूर ही विक्रमादित्य का सिंहासन होना चाहिए। क्यों ना इस जगह को खुदवाकर विक्रमादित्य का सिंहासन निकाल लिया जाए। उस सिंहासन को अपने महल में रखकर उस पर मैं बैठा करूं और विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आ जाए और मैं सारे मुकदमों का सही सही फैसला करूं। राजा के आदेश पर मजदूर और सिपाही कुदालें लेकर उस जगह को खोदने के लिए तैयार हो गए। जब वे सिंहासन वाले टीले के पास आए तो वह पशु चराने वाला छोटा सा लड़का वैसे ही उस जगह पर बैठा था जैसे कि वह कोई अधिकारी हो और किसी मुकदमे का फैसला करने वाला हो। इन सभी सिपाहियों ने लड़के को उठाना चाहा तो उसने कहा, मैं अधिकारी हूं, मैं तुम्हारा फैसला करता हूं। राजा भी अपराधी है, उसे मेरे पास लाओ। लेकिन राजा को सभी बड़ा मानते थे और राजा का आदेश था कि यह टीला खोद दिया जाए। इसलिए उन्होंने लड़के को खींचकर दूर बिठा दिया और बाकी लड़के भी अपने पशु लेकर भाग गए। लड़का वहां से काफी दूर खड़ा होकर देखता रहा और सिसकियां भरता रहा। सिपाहियों और मजदूरों ने टीले को खोदना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सचमुच काले रंग के संगमरमर का एक अद्भुत सिंहासन मिला, जिसके नीचे देवताओं की पत्थर की 5 मूर्तियां बनी हुई थीं। इन मूर्तियों के कंधों पर यह सिंहासन टिका हुआ था। देवताओं के पंख फैले हुए थे और चेहरे ऊपर की ओर थे, जैसे वे इस सिंहासन को उठाकर आकाश की ओर ले जा रहे हों। लड़के ने भी इस सिंहासन को देखा और हैरान हो गया। सिपाही और मजदूर इस सिंहासन को लेकर महल में आ गए और एक बड़े कमरे में रख दिया। लेकिन राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस सिंहासन पर बैठे। उसने ऐलान कर दिया कि सभी लोग 3 दिन तक भक्ति करेंगे और व्रत रखेंगे।
चौथे दिन राजा नए सिंहासन पर बैठेगा और वहीं से बैठकर फैसले करेगा। सभी ने व्रत रखा, भक्ति की, लेकिन राजा ने न तो व्रत रखा और न ही भक्ति की। चौथे दिन जब सभी लोग राजा को नए सिंहासन पर बैठा देखने के लिए आए तो राजा ने सिंहासन को नमस्कार किया और उस पर बैठने लगा। अभी वह लगभग 2 गज के फासले पर ही था कि सिंहासन से आवाज आई, राजा जरा रुको। राजा रुक गया। फिर आवाज आई, हे राजा, क्या तुम अपने आप को विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? इन शब्दों के साथ राजा को एहसास हुआ कि उसने कई लोगों को तकलीफें दी हैं, कईयों के साथ बुरा व्यवहार किया है। उसके अंदर का अंधकार दूर हो गया। उसने समझा कि उसकी अपनी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। बहुत देर बाद उसने उत्तर दिया, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। फिर आवाज आई। यह आवाज एक देवता की थी। उसने कहा, तुम 3 दिन तक ईश्वर की भक्ति करो और व्रत रखो ताकि तुम्हारा इरादा साफ हो जाए और तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको। फिर तुम्हें यह सिंहासन नसीब होगा। इतना कहकर सिंहासन के नीचे से एक देवता अपने पंख फैलाकर उड़ गया। राजा भी उड़ते हुए देवता की ओर देखता रह गया। जब उसने नीचे देखा तो अब वहां देवता की मूर्ति की जगह खाली थी और 25 देवताओं की जगह केवल 24 देवता ही रह गए थे जिन्होंने सिंहासन को उठाया हुआ था। इस तरह राजा को फिर 3 दिन मिल गए और उसने ईश्वर की भक्ति करनी शुरू कर दी। अपने आप पर संयम रखकर और उपवास करके उसने खुद को विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य बना लिया। दूसरी बार फिर वही बात हुई जो पहले हुई थी। दूसरे देवता ने राजा से एक प्रश्न पूछा जो बहुत ही गहरा था। उसने कहा, क्या तुमने धन प्राप्त करने का लालच नहीं किया? राजा सोचते हुए और डरते हुए कहने लगा, हां, मैंने दूसरों के धन को लेने का लालच किया है। राजा ने फिर कहा, ठीक है, मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। फिर दूसरे देवता ने आदेश दिया कि 3 दिन भगवान की भक्ति करो और उपवास रखकर अपना लालच त्याग दो, फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाओगे। इतना कहकर दूसरा देवता भी अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया और इस तरह बाकी 23 देवताओं की मूर्तियां रह गईं जिन्होंने विक्रमादित्य के सिंहासन को उठाया हुआ था। दिन बीतते गए। हर चौथे दिन राजा को और भक्ति करने और उपवास रखने के लिए नया आदेश मिल जाता और चौथे दिन बाद एक देवता और कम हो जाता। इस तरह 96 दिन बीत गए और केवल 3 दिन भगवान की भक्ति करने और उपवास रखने के बचे थे। आखिर एक ही दिन सिंहासन का बचा था और एक ही देवता भी रह गया था जिसने पूरा सिंहासन अपने कंधे पर उठाया हुआ था। अब राजा को विश्वास था कि उसे सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। जब राजा सिर झुकाकर सिंहासन के पास पहुंचा तो देवता ने कहा, हे राजा, क्या तुमने अपने दिल को साफ कर लिया है? ये बताओ कि क्या तुम्हारा दिल उस बच्चे जैसा है जो पशु चराता है? यदि तुम्हारा दिल साफ है तो तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। राजा ने धीरे से कहा, मेरा दिल छोटे बच्चे जैसा साफ नहीं है। फिर देवता ने कहा, अपने दिल को साफ रखो और उस बच्चे जैसा दिल बनाओ जिसके दिल में किसी के प्रति कोई बुरी भावना न हो, न किसी का पक्ष ले। फिर तुम न्याय करने के योग्य हो सकते हो। इतना कहते ही देवता हंसा और उसने अपने पंख फैलाकर पूरे सिंहासन को लेकर आसमान की ओर उड़ गया। फिर वह सिंहासन कहीं भी जमीन पर नहीं देखा गया। जब राजा अपने आप में आया तो वह अकेला यह सोच रहा था कि आखिरी देवता ने यह रहस्य खोला है कि वही व्यक्ति जिसका दिल साफ और छोटे बच्चे जैसा हो वही न्याय कर सकता है। यह बात थी कि पशु चराने वाला लड़का तो तख्त पर बैठ सकता था लेकिन बादशाह नहीं बैठ सकता था। उसके बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अब मैं अपने तख्त को ही विक्रमादित्य के तख्त जैसा बनाऊंगा। सारे मुकदमे मैं खुद ही सुना करूंगा। उसके बाद उसका दिल साफ हो गया। वह बड़े ध्यान से मुकदमे सुनने लगा और विक्रमादित्य की तरह ही धार्मिक बादशाह बन गया और ठीक ठीक इंसाफ करने लगा। एक दिन एक बादशाह वजीरों, अमीरों और मित्रों को साथ लेकर उजाड़ बीहड़ में शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। वजीर, अमीर और उसके मित्र सब पीछे रह गए। हिरण मरुस्थल में जाकर छिप गया। कड़कती दोपहर थी। बादशाह को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे प्यास ने बहुत तंग किया। आग की तरह तपती रेत के ढोरों में प्यास से बेहाल बादशाह कभी घोड़ा किसी दिशा में भगाता तो कभी किसी और दिशा में, लेकिन रब की करनी
उसे कहीं से भी पानी नहीं मिला। अंत में बादशाह घबराकर घोड़े से रेत पर गिर पड़ा और गिरते ही अधमरा हो गया। उसमें उठने की हिम्मत नहीं रही। अब तपती रेत पर बादशाह बेसुध पड़ा था। रब ने एक दो किया। उस ढोरों में भेड़ें चराने वाला एक गरीब लड़का अपनी भेड़ों को चराते हुए जब उस जगह आया तो उसने मरने के किनारे पड़े बादशाह को देखा। उसके पास कमर से बंधी एक छोटी सी मशक में थोड़ा पानी था। वह जाकर बादशाह के पास बैठा और अपनी मशक से मिट्टी के प्याले में पानी डालकर बादशाह के मुंह के पास लगाया। जब बादशाह के मुंह में पानी गया तो उसे कुछ होश आया और उसने उठकर पानी पिया। जब बादशाह की आंखें खुलीं तो उसने उस गरीब लड़के और उसकी भेड़ों की तरफ देखा और कहने लगा, तूने मेरी जान बचाई है, 32 दांतों में से जो कुछ मांगना है मांग ले। लेकिन उस गरीब लड़के ने देश के बादशाह से कुछ नहीं मांगा और बड़ी नम्रता से कहा, बादशाह सलामत, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बादशाह यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और घोड़े पर चढ़कर चलने लगा। उसने उस गरीब लड़के से कहा, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो मेरे दरबार में आ जाना। गरीब लड़का घर जाकर उस दिन शाम को अपनी बूढ़ी मां को बादशाह वाले दिन की सारी कहानी सुनाई। कुछ दिन बाद वह गरीब लड़का बहुत गरीब हो गया तो उसकी मां ने कहा, बेटा, वह बादशाह जिसने तुम्हें कहा था कि तुम मुसीबत के समय मेरे पास आना, उसके पास जाकर कुछ मांग लो। मां की बात सुनकर वह लड़का बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह ने जब उस गरीब लड़के को देखा तो उसे बड़े आदर के साथ अपने दरबार में बैठा लिया। एक छोटा सा ताज उसके सिर पर रख दिया और उससे कहा कि आज से तुम छोटे बादशाह हुए। साथ ही सबको कह दिया कि इसे छोटे बादशाह समझा जाए। गरीब लड़का छोटे बादशाह बनकर शाही महलों में बादशाह के छोटे इकलौते बेटे को उठा लाता था और उसे प्यार दुलार करके वापस महलों में छोड़ आता था। एक दिन उस लड़के ने बादशाह के बेटे को कहीं छिपा दिया और उसके सारे गहने उतार लिए। जब बादशाह को अपने इकलौते बेटे के गायब होने की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे देश में अंधेरा छा गया। 8 दिन बीत गए लेकिन बादशाह के बेटे का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार खोज करने के लिए बादशाह ने फौजों को आदेश दे दिया। एक दिन वह लड़का बादशाह के बेटे के उतारे हुए गहने लेकर बाजार में बेचने चला गया। जब उसने एक सुनार को गहने दिखाए तो उस सुनार ने उन गहनों को पहचान लिया और कहा कि ये तो बादशाह के गायब बेटे के हैं, क्योंकि वे गहने उसने खुद अपने हाथों से बनाकर दिए थे। सुनार ने उस लड़के से कहा कि ये गहने तो गायब राजकुमार के हैं। लड़के ने कहा, किसी से यह बात मत कहना, सारे गहने रख लो और आधी कीमत मुझे दे दो। उसे बादशाह का डर था। पता चलने पर बादशाह सारे परिवार को कोल्हू में पैरवा देता। सुनार नहीं माना। अंत में लड़के ने कहा, तुम सारे गहने रख लो पर मेरा नाम मत लेना। लेकिन सुनार ने एक न मानी और एक सिपाही को बुलाकर उस लड़के को पकड़वा दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग यह बात सुनकर तरह तरह की बातें करने लगे। लड़के को दरबार में पेश किया गया। दरबारी सब हैरान थे। बादशाह ने म्यान से तलवार खींचते हुए लड़के से कहा, तूने मेरे लाडले इकलौते राजकुमार को मार दिया होगा। इस बात का अभी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया था कि सारे दरबारी कांपने लगे। अब तो बादशाह छोटे बादशाह को मार देगा। पर एकदम ही हैरानी की कोई हद ना रही जब बादशाह ने वह तलवार छोटे आजड़ी बादशाह के पैरों में फेंक दी और कहा, इस तलवार से तू मेरा और मेरी महारानी का भी चाहे सिर काट दे, तब भी मैं मारूथल में दिए तेरे उस एक प्याले पानी का मोल नहीं चुका सकता। इतनी बात सुनते ही आजड़ी की आंखों में पानी आ गया और उसने कहा, बादशाह सलामत, क्या मैं छोटा बादशाह होते हुए आपके इकलौते पुत्र को मार सकता हूं? मैं अभी ही राजकुमार को ढूंढ कर ले आता हूं। पर मैं तो देखना ही चाहता था कि एक राजा किसी मामूली आदमी को दिए वचन को भी निभा सकता है कि नहीं। आजड़ी एकदम ही महलों में गया और कुछ पलों में ही छोटे राजकुमार को चूमता और प्यार करता हुआ ले आया। बच्चा वैसे ही था। वह हंसता खेलता और आजड़ी के साथ मस्ती करता हुआ था। सारे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह के मरने के बाद आजड़ी को बादशाह बना दिया गया और इकलौते राजकुमार को भी वह आजड़ी अपने भाइयों की तरह समझने लगा।